गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ मार्सीलिया पढ़ेंगे। हमने मार्सीलिया के जितने भी सब टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ मार्सीलिया, जिसे हम आज अध्ययन करेंगे। देखते हैं कैसे होता है ये। सबसे पहले मैं आपको मार्सीलिया पढ़ा रही हूँ, उसमें हमने देखा कि हम जो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं मार्सीलिया का या हैबिटेट पढ़ते हैं, तो आपको सबसे पहले स्पोरोफाइट पढ़ाया गया था कि स्पोरोफाइट प्लांट जो है वह विभाजित होता है राइजोम, लीफ और रूट के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यही देखेंगे कि जो डोमिनेंट फेज़ है किसी भी प्लांट में दो फेजेस पाई जाती हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज़ और एक स्पोरोफिटिक फेज़। यहाँ पर टेरिडोफाइट के अंदर जो स्पोरोफिटिक फेज़ है वह डोमिनेंट फेज़ है, और जो स्पोरोफाइट है जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें राइजोम, रूट्स और लीव्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लाइफ साइकिल जो जीवन चक्र है वह स्पोरोफाइट से शुरू होता है, जिसमें कि आप ये प्लांट स्ट्रक्चर पूरा देखते हैं। और ये जो प्लांट है स्पोरोफाइट जो है, इसका रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से भी हो सकता है या फिर स्पोर्स के माध्यम से भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको पता है ट्यूबर्स वगैरह से, फ्रेगमेंटेशन से, इन सभी प्रकार से ये जो मार्सीलिया का प्लांट है वह रिप्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा माध्यम जो है वह है स्पोर्स के द्वारा। तो स्पोर्स आपको जैसा कि पता है स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और स्पोरेंजिया जो है यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसको कहते हैं हम स्पोरोकार्प। अब स्पोरोकार्प जो है उसके अंदर दो प्रकार के स्पोरेंजियाज पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के जो स्पोरेंजियाज हैं, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया, दोनों प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, और उनमें दो प्रकार के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। उनमें दो प्रकार के स्पोर्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे वो एसेक्सुअल स्पोर हैं, और वो स्पोर जो है मियोसिस के द्वारा बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है आपका स्पोरोफिटिक है, कहने का तात्पर्य कि वह डिप्लॉइड है। किसी भी डिप्लॉइड प्लांट से हेप्लॉइड स्पोर तभी बनेंगे जबकि उसमें मियोसिस की प्रक्रिया हो। तो मियोसिस यहाँ पर होता है, और मियोसिस होने से वहाँ पर हेप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है। हेप्लॉइड स्पोर्स दो प्रकार के यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्सीलिया जो है हेट्रोस्पोरस स्पीसीज़ है। तो हेट्रोस्पोरस स्पीसीज़ होने के कारण यहाँ पर स्पोर्स जो हैं दो प्रकार के कौन से बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, मेगास्पोर्स जो कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। जब दो प्रकार के स्पोर स्पोरोकार्प के अंदर मौजूद हैं, तब जब ये लिबरेट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ये माइक्रोस्पोर जो है वह मेल गैमेटोफाइट बनाता है जिसमें कि एंथ्रोजॉइड फॉर्म होता है, और जो मेगास्पोर है जो कि लार्जर है, बड़ा है स्पोर, वह फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था। आर्किगोनिया फॉर्म होता है और उसमें एग सेल जो है उसमें फॉर्म होता है। तो एंथ्रोजॉइड फॉर्म हो गया मेल गैमेटोफाइट में, और फीमेल गैमेटोफाइट में एग सेल फॉर्म हो गया। जब एग सेल और एंथ्रोजॉइड फॉर्म हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन का टाइम आ जाता है, और फर्टिलाइजेशन के समय एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वह लिबरेट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और आर्किगोनिया तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही एंथ्रोजॉइड होता है जो कि एग सेल तक पहुंच पाता है, और वहाँ पर उससे फ्यूजन हो जाता है एग सेल से के न्यूक्लियस से, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। फर्टिलाइजेशन पूरा होने पर जाइगोट फॉर्म हो जाता है, और क्योंकि जाइगोट दो हैप्लॉइड सेल से बना है, एंथ्रोजॉइड और एग सेल, तो जो जाइगोट है वह डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। यह जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है यह आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मैंने आपको पूरा बताया है पिछले वीडियोस में। तो पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और अल्टीमेटली इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट से नया प्लांट फॉर्म हो जाता है,
और जो नया प्लांट फॉर्म होता है वह नया प्लांट स्पोरोफिटिक प्लांट है, मतलब कि डिप्लॉयड प्लांट है। तो एक प्रकार से ये पूरा जीवन चक्र है जो कि स्पोरोफाइट से शुरू हुआ था और स्पोरोफाइट पे ही आके हमने इसको ख़त्म किया है। आइए अब हम देखते हैं चित्र में, चित्र की सहायता से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इस चित्र में हमने आपको यहाँ पर बताया है ये स्पोरोफाइट है, जिसमें कि आप देख रहे हैं स्पोरोकार्प लगे हुए हैं, ये लीफलेट्स हैं, ये आपका पेटियोल है, ये आपका राइजोम है और ये रूट्स हैं। ये सारा हम पहले फर्स्ट वीडियो जो मार्सिलिया का है उसमें सब पढ़ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये स्पोरोकार्प जो है वह लिब्रेशन होता है उसका, और इस तरीके से जेलेटिनस रिंग बाहर आ जाती है। ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियोस में, शॉर्ट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये जो जिलेटिनस रिंग है ये अपने साथ साथ सोरल स्ट्रक्चर जो है, सोरस या सोराई जो है वो लेके आता है, जिसमें कि मेगास्पोरेंजियाज भी हैं और माइक्रोस्पोरेंजियाज भी हैं। यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं उनके अंदर मियोसिस की प्रक्रिया होगी, और मियोसिस होने से हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो कि बहुत छोटे होते हैं साइज़ में वो बन जाएंगे, और मेगास्पोर जो कि बड़े होते हैं साइज़ में वो बन जाएंगे। जब ये स्पोर्स बन जाते हैं तो ये बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के ये अपना गैमेटोफाइट आपका बना देते हैं। गैमेटोफाइट में ये स्पोर के अंदर ही गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आप देखिए ये आर्किगोनिया डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, आर्किगोनिया बनेगा, आर्किगोनिया में एग सेल बन जाएगा, और यहाँ पर ये एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म हो जाएंगे जिनको स्पर्म लिखा है, स्पर्म भी कहते हैं। ये दोनों जब बन जाएंगे तो एंथ्रोजॉइड जो है आर्किगोनिया तक पहुँचेगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। अब एक स्टेप यहाँ पर नहीं दिखाया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट जो यहाँ पर बनेगा, उस जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इससे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिखाया गया है। एम्ब्रियो डेवलप होगा, और एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद ये आपको ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, जिसमें आप देख रहे हैं राइजॉइड्स बन गया, और ये एक तरीके से आपकी लीफ है, शीथ उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये आपका स्पोर है, स्पोर वॉल दिखाइए। ऐसे करते करते उसके बाद सीधा आपको नया प्लांट जो है कि स्पोरोफिटिक प्लांट मिल जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो साइकिल है ये दो भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। अगर हम ये पोर्शन देखते हैं, ये वाला पोर्शन अगर हम डिवाइड करते हैं इसे, तो ये वाला पोर्शन आपका स्पोरोफिटिक पोर्शन है। और इसके इस तरफ आप अगर देखेंगे तो ये सारा पूरा गैमेटोफिटिक पोर्शन, क्यों? क्योंकि ये हेप्लॉइड पोर्शन है। ये गैमेटोफिटिक है आपका। तो इस तरीके से स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन्स में फेजेस आप बता सकते हो, क्योंकि ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, यहाँ पर मियोसिस हुआ तो ये हेप्लॉइड बन गया आपका, ये भी हेप्लॉइड बन, ये हेप्लॉइड बन गए, ये हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड, और यहाँ पर फिर फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट आपका डिप्लॉइड हो गया, एम्ब्रियो डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड और ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से आप लाइफ साइकिल को डिप्लॉइड और हेप्लॉइड में विभाजित कर सकते हैं। ये तो डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है, अगर परीक्षा में आता है तो आप इस तरीके से भी लाइफ साइकिल को शो कर सकते हैं, जहाँ पे आपने मार्सिलिया स्पोरोफाइट लिखा, 2x डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें हो सकता है ट्यूबर्स के माध्यम से, फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से, तो वापस से स्पोरोफाइट ही फॉर्म हो जाएगा। जो डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड से अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो सेम ही चीज़ वापस से बन जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर हम देखें कि स्पोरोकार्प फॉर्म प्रेजेंट होता है जो कि डिप्लॉइड है, इसमें आपको दो प्रकार के स्पोरेंजियाज मिलते हैं, मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। इनमें मियोसिस होता है, और मियोसिस के द्वारा दो प्रकार के स्पोर्स, स्मॉलर स्पोर माइक्रोस्पोर, बिगर स्पोर मेगास्पोर बन जाते हैं। मेगा स्पोर जो है वो
फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया फॉर्म होगा, मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम फॉर्म होगा। आर्किगोनिया एग सेल दे देगा आपको और एंथ्रोजॉइड दे देगा एंथ्रीडियम। ये दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं, एक्स आप बोल सकते हो इसको, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं दोनों ही। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऊस्पोर बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, जर्मिनेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा और एम्ब्रियो से फिर वापस से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है, ये साइकिल जो है वह आपकी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों फेजेस को दिखाते हुए साइकिल होती है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका स्पोरोफिटिक पार्ट है और ये पार्ट आपका गैमेटोफिटिक पार्ट है। तो इस प्रकार से आप इसको विभाजित कर सकते हैं। आप इसको पढ़िए, पूरा मार्सिलिया पूरा पढ़िए, सारे वीडियोस देखिए। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपको मार्सिलिया के बना के डाले हैं इसके अंदर, शुरुआत से लेकर पूरा लाइफ साइकिल लास्ट वीडियो है। सारे वीडियोस देखेंगे आपको ये चीज़ पूरा मार्सिलिया जेनरा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि हमने टेरिडोफाइट में 4 जनरा हमारे कोर्स में हैं, हमने चारों जनरा कंप्लीट कर लिए हैं। बुक से भी पढ़ के देखिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरे से तो आप ज़रूर मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। और अगर कुछ भी डाउट होता है और कुछ आप कमेंट में भी कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूँगी। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में हम कैरेक्टर्स वगैरह से ही शुरू करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है चैनल का, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप व्यू कर सकें, आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ सकें और आपको पता चल सके कि टाइमली जो भी सारे वीडियोस हम डाल रहे हैं वो आप आराम से देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।